नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। कवियों और लेखकों के जीवन परिचय की सीरीज में आज प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सर्वप्रथम हम कवि के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। यह छायाचित्र मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में जन्म स्थान झांसी जिले के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त। लेखन विधा काव्य है। भाषा शैली भाषा शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। शैली में प्रबंधात्मक, अलंकृत, उपदेशात्मक, विवरणात्मक तथा मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। साहित्य में स्थान राष्ट्र कवि के रूप में। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 में एक वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण भगवान के भक्त थे और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने की प्रेरणा अपने पिता से प्राप्त हुई। बचपन में एक बार गुप्त जी ने अपने पिता की कॉपी पर स्वचरित एक छप्पय लिख दिया, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सफल सिद्ध कवि हो। पिता का यह आशीर्वाद राष्ट्र कवि के लिए भविष्य में सत्य ही सिद्ध हुआ। बाल्यकाल से ही गुप्त जी की रुचि पढ़ने में नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए इन्हें झांसी भेजा गया, परंतु वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा और ये वापस आ गए। इन्होंने घर पर रहकर ही अपने ज्ञान की वृद्धि की और कुछ दिन बाद ये काव्य रचना करने लगे। इनकी रचनाएं हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी अच्छे कवि और लेखक थे। इनका हृदय राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण था, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए गुप्त जी को जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी निरंतर काव्य साधना और अपूर्व राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। इनकी अद्वितीय साहित्य साधना और कर्मठता को देखकर स्वयं राष्ट्रपति ने इनको 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। गुप्त जी सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन पर गांधीवादी का पूर्ण प्रभाव था। सरस्वती के ये अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोक सिधार गए। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग की खड़ी बोली के निर्माता और उन्नायक कवियों में से एक हैं। हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक अपने इस सरल, सीधे एवं प्रतिभाशाली कवि से परिचित है। इनके काव्य में संपूर्ण भारत की आत्मा मुखरित हो उठी है, तभी तो इन्हें भारत का राष्ट्र कवि माना जाता है। इनकी काव्यधारा ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें स्नान कर आत्मा पवित्र हो जाती है। कृतियाँ। इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। गुप्त जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, किसान, पंचवटी। इनके अतिरिक्त भारत भारती, सिद्धराज, अनघ, रंग में भंग, झनकार, हिंदू, वन वैभव, नहुस, मौर्य विजय, कुणाल गीत आदि इनकी अनेक काव्य कृतियाँ हैं। भाषा। गुप्त जी के काव्य की भाषा खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी सभी रचनाओं का माध्यम खड़ी बोली को ही बनाया है। गुप्त जी से पूर्व खड़ी बोली में कविता होनी आरंभ हो गई थी, परंतु वह भाषा दोषों से पूर्ण थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को दोषों से मुक्त कर उसका परिष्कृत, शुद्ध और आदर्शमय रूप प्रस्तुत किया। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाने से और भी अधिक मधुरता और कोमलता का संचार हो गया। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गंभीर से गंभीर भावों को भी बड़े सरल और सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करती है।
गुप्त जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, परंतु फिर भी इनकी भाषा में क्लिष्टता नहीं आ पाई है। इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी निसंकोच प्रयोग किया है। इस प्रकार गुप्त जी की भाषा व्याकरण सम्मत और सरल तथा ओज एवं माधुर्य गुणों से युक्त है। शैली। गुप्त जी की शैली बड़ी ही सरल और विषयानुकूल है। इन्होंने अपने काव्य में किसी निश्चित शैली को प्रधानता नहीं दी है। गुप्त जी हिंदी साहित्य में नाटककार, गीतकार और प्रबंधकार आदि के रूप में अवतीर्ण हुए। इसी कारण विषय और भावों के अनुसार इनकी शैली के भी विभिन्न रूप हैं। प्रबंधात्मक शैली, गीत शैली, नाट्य शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, आत्म प्रधान शैली, मिश्र शैली आदि। मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में गुप्त जी का शीर्षस्थ स्थान है। गुप्त जी की कविताओं में भारतीय राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति का गुणगान विशेष रूप से किया गया है, जिस कारण इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रकवि के रूप में गुप्त जी सदैव स्मरणीय रहेंगे और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।